किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की अधूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100% कंप्लीट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम के सभी सेमेस्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड उनसे भी बोलिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100% कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीए के 6 सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का पेपर 1, पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंद्रे आंद्रे बेतेई ने किस गांव का अध्ययन किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीपुरम। क्वेश्चन नंबर 2, आंद्रे बेतेई को 2005 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 3, आंद्रे बेतेई के अनुसार शक्ति के स्रोत कौन से हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भूमि का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 4, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आंद्रे बेतेई। क्वेश्चन नंबर 5, ए.आर. देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कौन सा कारक निर्णायक सिद्ध हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंद्रे बेतेई। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में समाजशास्त्र की प्रतिस्थापना कब हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1914 में। क्वेश्चन नंबर 8, ए.आर. देसाई अनुयायी थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जाति का आधार है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जन्म। क्वेश्चन नंबर 10, प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जी.एस. घुर्रे। क्वेश्चन नंबर 11, कास्ट क्लास एंड एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जी.एस. घुर्रे। क्वेश्चन नंबर 12, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जी.एस. घुर्रे। क्वेश्चन नंबर 13, जी.एस. घुर्रे का जन्म कब हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1893। क्वेश्चन नंबर 14, जी.एस. घुर्रे ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय त्योहार में साधुओं का महत्वपूर्ण एकत्रीकरण देखा जा सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुंभ मेला। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन सी जनजातियों की समस्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, दशनामी साधु निम्नांकित में से किससे संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शैव। क्वेश्चन नंबर 18, डी.एन. मजूमदार ने क्षेत्रीय आधार पर जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4। क्वेश्चन नंबर 19, डी.एन. मजूमदार के संदर्भ में स्थानांतरित खेती को अधिकतर जनजातियों में किस नाम से संबोधित किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, झूम। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन साधुस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जी.एस. घुर्रे। क्वेश्चन नंबर 21, जी.एस. घुर्रे किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बम्बई विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जी.एस. घुर्रे। क्वेश्चन नंबर 23, सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 24, मूल्यों के दो श्रेणियों साध्य मूल्य एवं साधन मूल्य में किसने विभाजित किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्यों में संस्तरण के कितने स्तर हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3। क्वेश्चन नंबर 26, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मानव व्यक्तित्व में मूल्यों के अंतरीकरण का माध्यम क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समाजीकरण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 27, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध मूल्यों की संरचना से है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाध्यता। क्वेश्चन नंबर 28, जिन मूल्यों का पालन कोई व्यक्ति आंतरिक संतोष के लिए करते हैं, किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए नहीं, उन्हें कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साध्य मूल्य। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जी.एस. घुर्रे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों को का बच्चा है, जो कि गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहां से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया है, किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जी.एस. घुर्रे।
क्वेश्चन नंबर 31, भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है। आंसर इज, किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 32, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जर्नल का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1952। क्वेश्चन नंबर 33, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी.एन. मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसने ग्राम नगरीय समुदाय की अवधारणा दी? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 35, जीएस घुरे के परिप्रेक्ष्य था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत विद्याशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 36, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार कौन से मूल्य भ्रांत तर्कों पर आधारित होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गैर मूल्य। क्वेश्चन नंबर 37, राधा कमल मुखर्जी ने किस मूल्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक परिस्थिति की वह अध्ययन है जिसमें स्थान, व्यवसाय और समय के अनुसार संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति और समूह एक दूसरे से सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष तथा समायोजन के रूप में अंतरक्रिया करते हैं। किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जीएस घुरे। क्वेश्चन नंबर 39, मूल सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त वे इच्छाएं अथवा लक्ष्य हैं जिनका सामाजिक सीख या समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के जीवन में अंतरीकरण हो जाता है और इस प्रकार से भावनात्मक आधार पर हमारी प्राथमिकताएं, मानदंड और आकांक्षाएं बन जाती हैं। किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 40, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक मूल्यों का प्रक्रय है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, उपर्युक्त सभी क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी ने प्रोफेसर के रूप में कार्य किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 42, राधा कमल मुखर्जी ने निम्न में से किस महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन से अपने आप में मार्क्सवादी न मानकर मार्क्स शास्त्री माना अपने आप को? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डीपी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 44, डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डीपी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 45, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एस.सी. दुबे। क्वेश्चन नंबर 46, शांतनम शिवम अद्वैतनम अद्वैतनम का प्रयोग किसने किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीपी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 47, मानव का निर्माण करना मेरे लिए पर्याप्त है? किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीपी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 48, डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा की प्रकृति होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गतिशील। क्वेश्चन नंबर 49, डीपी मुखर्जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा परंपरा में होने वाले परिवर्तन का प्रमुख कारण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिक एवं सामूहिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 50, डीपी मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 51, डीपी मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किस एक दशा को भारतीय संस्कृति में होने वाले आधुनिकता का मुख्य कारण माना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमीकरण। क्वेश्चन नंबर 52, डीपी मुखर्जी के अनुसार समाजशास्त्रीय अध्ययन की केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 73, जीएस घुरे का पूरा नाम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोविंद सदाशिव घुरे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किसने भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या की है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जीएस घुरे। क्वेश्चन नंबर 55, इरावती कर्वे ने किस विश्वविद्यालय से अपनी परास्नातक उपाधि प्राप्त की? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बम्बई विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 56, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 57, इरावती कर्वे ने नातेदारी को किस आधार पर वर्गीकृत किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नांकित में से किसमें मातृवंशीय पाई जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, नातेदारी अध्ययन के क्रम में इरावती कर्वे ने भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 60, इरावती कर्वे के अनुसार निम्न में से कौन सा आधार भारत में नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपहारों का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 61, इरावती कर्वे का जन्म स्थान? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिंग्यान, बर्मा। क्वेश्चन नंबर 62, दक्षिण भारत में नातेदारी शब्दावली के अंतर्गत निम्न में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टात्मक शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 63, एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा जो परस्पर एक दूसरे से विशिष्ट नातेदारी से संबंधित होते हैं। किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आई.पी. देसाई।
क्वेश्चन नंबर 64, इरावती कर्वे का जन्म कब हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 15 दिसंबर 1905। क्वेश्चन नंबर 65, दक्षिण भारत में एक वंशक्रम से संबंधित नातेदारों के समूहों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तारवाड़। क्वेश्चन नंबर 66, आईपी देसाई ने किसके निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जीएस घुरे। क्वेश्चन नंबर 67, आईपी देसाई के विचार चिंतन की किस परंपरा से प्रभावित थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 68, some aspects of family in Maua, a sociological study of jointness in a small town, पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आईपी देसाई। क्वेश्चन नंबर 69, आईपी देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार को समझने के लिए निम्न में से कौन सी मूल इकाई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए घर या गृहस्थी। क्वेश्चन नंबर 70, हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों के सदस्य सम्मिलित होते हैं और जो संपत्ति, आय और परस्पर अधिकारों का कर्तव्य द्वारा बंधे होते हैं। किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 71, आईपी देसाई के अनुसार परिवार की कितनी श्रेणियां हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 72, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 73, एम एन श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 16 नवंबर 1916। क्वेश्चन नंबर 74, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 75, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 76, एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के लिए निम्नलिखित में से पहले किस शब्द का प्रयोग किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वाहीकरण, ब्राह्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 77, एम एन श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति के लिए कौन सा तत्व सर्वप्रमुख है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78, द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से पश्चिमीकरण किस मूल्य से संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सी संस्कृतिकरण की सहायक परिस्थिति है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा पश्चिमीकरण का प्रभाव है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लौकिकरण की है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सी संस्कृतिकरण की विशेषता नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किसने सागर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एस सी दुबे। क्वेश्चन नंबर 85, एस सी दुबे के अनुसार भारतीय ग्रामीण समाज की मौलिक इकाई क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी परिवार। क्वेश्चन नंबर 86, एस सी दुबे का जन्म कब हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1922। क्वेश्चन नंबर 87, किस समाजशास्त्री ने शमीरपेट का अध्ययन किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एस सी दुबे। क्वेश्चन नंबर 88, शमीरपेट गांव में निम्न में से कौन सी हैजा की देवी थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पोचम्मा। क्वेश्चन नंबर 89, एस सी दुबे को किस जनजाति के अध्ययन पर पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गोंड जनजाति। क्वेश्चन नंबर 90, विकास के लिए आवश्यक तत्व? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 91, आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक दशाएं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, समाज की जड़ें अतीत में होती हैं, व्यक्ति वर्तमान में जीवन व्यतीत करते हैं और चिंताएं और योजनाएं भविष्य की करता है। किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 93, एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 94, एस सी दुबे ने कितने प्रकार की परंपराओं को प्रमुख माना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 95, समाजशास्त्री शोध हेतु रामकृष्ण मुखर्जी ने अध्ययन के किस परिप्रेक्ष्य पर बल दिया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 96, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल की ग्रामीण वर्ग संरचना जाति संस्तरण से प्रभावित रही। किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 97, ब्रिटिश काल में ग्रामीण वर्ग संरचना किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अर्ध सामंतवादी। क्वेश्चन नंबर 98, पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 99, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ए आर देसाई। क्वेश्चन नंबर 100, ए आर देसाई के अनुसार भारत के विकास के पथ में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये था आपका सोशियोलॉजी का पेपर, पाइनर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी।
आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसी भी ऑप्शन में डाउट है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और जो भी करेक्शंस होंगे उसे हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप करेक्शंस चेक कर सकते हैं। Once again, thank you everyone for watching the video and please do subscribe the channel and keep supporting the channel ताकि हम इसी तरीके से और क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके लिए लाते रहें। थैंक यू एवरीवन।